गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। कैसे सब लोग? मस्त खुश है जी, मस्त खुशी रहेंगे, मस्ती से, खुशी से, ब्लिसफुलनेस से। शेखर जी, गुड इवनिंग आपको सबको, गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। जसलीन बच्चे, आपने हैंड रेस किया था मैम जी। गुड इवनिंग। वेरी वेरी मैम मैं गुड। आपको मैसेज कर रहे थे। मैम आपने ना एक टीम ने वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे, वो पीले हकीक से बात वाली। हाँ जी तो हाँ। मैम एक वो पूछ, सेम स्टोन ही यूज कर सकते हैं ना डेली, धनतेरस से दिवाली हाँ तक? हाँ, सेम। उसको वॉश करके रख देना है। और जैसे बात ले लिया, उसके बाद उसको वॉश करके रखना है। बाद में ये फिर काम ही आएगा, लास्ट उसके पूजन के दिन। राइट। ठीक है। हाँ, यस उसको मैम, थैंक। संभाल के रखना है, नया नया नहीं लेना डेली। जी 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 जी। ठीक है। तो देख लो, टीम वाले कितना ध्यान रखते हैं आप लोगों का। जी। तो पहले मुझे ये बताओ, आज का हमारा जो टॉपिक हम कर रहे हैं, ये करने की कोई वो नहीं थी, प्लानिंग भी नहीं थी, कोई चाहत भी नहीं थी। बस अचानक से उस दिन क्या अंशु मैम ने कहा तो मेरे मन में आया। एक उनके कहने से, पता नहीं वो करेंगी या नहीं करेंगी, मेरे को नहीं पता। वो चैनल बना क्या बना मुझे नहीं पता, मेरे मन में आया, अरे इन सब्जेक्ट्स में इनको तो चाहिए, हर कदम पे चाहिए इनको। तो ये चीजें अगर इनके साथ अलाइन नहीं करेंगे ये, तो कैसे कर पाएंगे आगे काम? ये तो बहुत जरूरी टूल है ना। तो वैसे मन बन गया। ये कुछ नहीं देखा कि मेरा शेड्यूल परमिट करेगा नहीं करेगा, मेरे पास समय बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, कुछ नहीं। फिर मुझे लगा कि अगर एनर्जी से डिसाइड कर रही है तो तू क्यों कुछ कहने वाली है? ठीक है, एनर्जी जैसे कर रही है करने दो। तो ठीक है जी। पहले अगर किसी को मालूम है पेंडुलम के बारे में कुछ तो बताइए हैंड रेज करके, नहीं तो फिर चलते हैं। किसी को नहीं मालूम पेंडुलम के बारे में? अरे चलो, चलते हैं। हाँ, एक चीज आपको बताऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेंदी नहीं है ये डेमो भी खाली क्या है, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है। ये आज हमने शॉर्ट ही रहता है। डेमो क्या है, ये आज का इंट्रोडक्शन है कि हम करेंगे क्या, उसमें हम जानेंगे क्या क्या वो चीजें हैं। और ये कोर्स भी जितना मर्जी बढ़ाने की कोशिश कर लो, हफ्ते से बढ़ नहीं रहा। टाइम पास तो मुझे करना नहीं आता, सच में बताऊं तो। एक्चुअल में पढ़ाने के मोड से ये 7 दिन का कोर्स ही बनेगा। उसके बाद में अट्यूनमेंट जो रहेगी, इनके 7वें दिन अट्यूनमेंट रहेगा, हम चीजों के साथ अलाइन करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी अलाइनमेंट की, मुझे लगा कि और रिक्वायरमेंट है तो अट्यूनमेंट मैं ज्यादा भी कर सकती हूँ। लेकिन थोरेटिकल पोर्शन इसमें वो हो जाएगा। मुझे लग रहा था अरे मैं इसमें क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं। मैं तो आपको सब चीज बता, पहले मैंने सोचा तराटक ऐड कर देती हूँ। फिर मुझे लगा अरे तराटक तो ऐड कर दूंगी, लेकिन ये कुछ लोग सेफ्टी से नहीं बैठेंगे, कहीं कर्टन में आग लगा ली, कुछ कर लिया, गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। वो फिर काटा, कैंसिल किया। फिर एल रॉड्स डाली। फिर मुझे लगा अरे एल रॉड के साथ भी कुछ चाहिए, फिर वाई रॉड्स डाली। इसमें हम क्या करेंगे, पेंडुलम तो करेंगे ही करेंगे, सीखेंगे। अगर कोई पेंडुलम नहीं खरीदना चाहता तो हम अपना घर पे पेंडुलम कैसे बना सकते हैं वो भी सीखेंगे। उसके बाद में हम क्या, लेकर एंटीना की और डिटेल, वैसे तो हमने देख लिया लेकर एंटीना क्या है, लेकर एंटीना की और डिटेल जानेंगे। पेंडुलम डाउजिंग के लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, क्यों नहीं, कई बार रॉन्ग आंसर क्यों मिलते हैं, कैसे हमें अलाइन करना है, कैसा कैसा क्या क्या हमें उनके साथ में हमें कैसे डील करना है। फिर एल रॉड्स आएंगी। फिर उसके बाद में वाई रॉड आएगी। उसमें फिर एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज किया जाएगा, हीलिंग में तो हमने जान ही लिया ऑलमोस्ट के कैसे यूज किया जाएगा, वास्तु में कैसे यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं जितनी मेरी को याद हैं। बाकी हम देखते हैं, करते हैं शुरू। अगर किसी ने कुछ पहले पूछना है तो हैंड रेस करके पूछ लीजिए, नहीं तो करते हैं जी शुरू। आज का हमारा कैसा रहेगा ये सफर? तो नया अध्याय, नया चैप्टर, जिसको सोचा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये अध्याय पढ़ेंगे भी, जा इसे
इसका कोर्स भी करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचा था इसके बारे में। तो अगर मैं ये बात करूं तो आज ये हमारा पेंडुलम डाउजिंग क्या कोर्स का डेमो सेशन है। डेमो सेशन शॉर्ट सी फॉर्म में ही है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें क्या रहेगा, कैसे करूं, पर अरे जाएगी, हाँ। तो ज़्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट सी फॉर्म में रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि पेंडुलम कोर्स कौन कर सकता है, पेंडुलम के कोर्स करने के बेनिफिट क्या रहते हैं, पेंडुलम डाउजिंग के बेनिफिट क्या रहते हैं, और डे वाइज डे वाइज हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। तो ये हमारा पेंडुलम होता है, अगर आप देखो मेरा कर्सर दिख रहा है तो इसके बाद पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स कौन करा रहा है आपको, रणबीर बैदवान करा रही है एस्ट्रो गाइड से। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, वैसे तो जानते ही हो आप लोग, पर पता नहीं मेरी टीम को क्या प्रॉब्लम रहती है, मैम ये तो डालना है, ये तो डालना है। तो मैंने डाल दिया, भी डाल लो भाई क्या डालना है। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये पेंडुलम है हाथ में। तो इंट्रोडक्शन थोड़ी सी मेरे बारे में, मुझे लगता है, देखो मेरे फिंगर्स में ना ये बड़ी बड़ी रिंग्स हैं, उन्हें ये अच्छी लगती हैं। पूछते हैं कि मैम आप क्यों नहीं पहनती, मैंने बोला बहुत जमाना पहले पहनती थी, मेरे सारे हाथों में बड़ी बड़ी रिंग्स हैं। पता नहीं उनको ये फोटो अच्छी लगती है, पता नहीं क्या लगता है, वो कहते हैं जी हमने इंट्रोडक्शन डालना है। चलो सुन लो भाई मेरे बारे में फ्यू वर्ड्स, आपको मालूम ही है। वो पहले 33 साल का एक्सपीरियंस था, अब 35 का हो गया, फिर 34 हुआ, फिर 35 का हो गया, है ना। अकल्ट मोर्टेलिटीज में मैं 35 साल से हूँ। और जब से मेरे में सडनली जब मैं रेकी स्टार्ट किया तो मैंने ये पावर महसूस किया, स्पिरिचुअल कनेक्शंस फील किए। उससे पहले मुझे इसके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। नेचुरली मैं अपनी इंट्यूशन से कुछ चीज़ों को प्रडिक्ट करने लगी। और कुछ लोगों का मैं ऐसे खुद बोल बोल के कि आपको ये करना है, आपके लिए ये करूं, आगे हो के करती थी, मुझे मालूम नहीं था कि किसी से पूछना नहीं होता। तो मैं पूछ पूछ के इंसान के लिए, अरे आपके लिए ये कर दूं, आपके लिए ये कर दूं, ऐसा करती थी। तो मुझे लगता है वो करने से थोड़ा इंट्यूटिव पावर और बढ़ा। तो फिर मैंने उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को चांस लगा, मैं सारे के सारे कल्ट फील्ड के सारे सब्जेक्ट्स को टॉप तक पढ़ने की मेरी गुड लक मिली। गुड लक रही, मुझे चांस मिला कि मैं वो सारी चीज़ों को पढ़ सकूं। इसको मैं गुड लक कहूंगी। स्टार्टिंग मेरी कहाँ से हुई थी, रेकी से। रेकी के बाद मेरी मेडिटेशन सीखना हुआ, उसके बाद क्रिस्टल्स हुए, उसके बाद में मैंने वो चीज़ें कुछ पढ़ाई भी। उसके बाद में एडवांस मेडिटेशन तो मुझे तब भी ड्यूटी लगी थी कराने के लिए, मेरा रेकी लेवल देखते न, मेरा एनर्जी लेवल देखते हुए। तो फिर मैंने हीलिंग शुरू की रेकी कंप्लीशन के बाद, बाय गॉड्स ग्रेस डिविनिटी ने मेरी बहुत हेल्प की और मेरे से खूब काम कराया। तो मैं फैकल्टी मेंबर भी रही उसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का। तो वहाँ भी मेरे को पढ़ाने का मौका मिला। तब तो ऑनलाइन कल्चर नहीं थी, ऑफलाइन था। टैरो पढ़ाया, पामिस्ट्री पढ़ाया, वैदिक ज्योतिष पढ़ाया, रेकी पढ़ाई, वहाँ भी एडवांस मेडिटेशंस कराई, क्रिस्टल हीलिंग कराया, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, लाल किताब, कर्मा थ्योरी, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट अगर उनकी बात करने लगे तो पूरा रात ही हो जाएगी, तो इतना लंबा नहीं जानेंगे, ये मेरा आर्टिकल आता है केपी ईयर बुक में। अब की बात भी मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे बार बार जो इन्वेंटर थे गुरु जी के, कृष्णा मूर्ति जी, उनके सन का भी फोन आया, उनकी वाइफ का भी आया। पहले उनके मैनेजर का आया कि आर्टिकल भेज दो, मेरे पास टाइम नहीं बना, उन्हें लगा मैं सीरियस नहीं हूँ भेजने के लिए। फिर उनका आया कि आपका वैल्यूएबल आर्टिकल भेज दो। मैं इतनी डिविनिटी का मैंने थैंक्स किया, अरे एक छोटे से मामूली से इंसान को आप इतनी वो दिला रहे हो, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ। तो उनके बेटे का आया, फिर उनकी डॉटर इन लॉ का आया कि दो भेजने हैं आपने आर्टिकल, आपके उसके लिए हमने दो स्पेस रखी होती हैं, भेजोगी तो छपेगा। तो क्यों ये चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं, ये तब पॉसिबल होती हैं जब वो डिविनिटी हमें कृपा कर रही होती है। अदरवाइज हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लें। बहुत से लोगों ने मेरे को कहा कि हमने वहाँ आर्टिकल देना है, मैंने वहाँ पूछा भी, ट्राई भी किया, लेकिन
ये एक डिविनिटी चाहेगी तो वो चीजें होती, अदरवाइज वो चीजें नहीं होती। तो ये एक मेरी गुड लक कहूंगी, ब्लेसिंग्स कहूंगी डिविनिटी की। ये पुराना कोई टेस्टिमोनियल है। ये किसी ने अपना का, ये एक बिजनेसमैन है, इनका काम नहीं चलता था, इन्होंने दिल से चाहत से रेमेडीज की, तो अब इनका काम मल्टीपल, ये फ्रेंचाइज देते हैं लोगों को। तो बहुत बहुत काम है इनका, इनके सैलून्स हैं, ये दो चार ही ना, ये चीजें मेरे टीम वालों को बहुत पसंद आती है। तो फिर मैंने को उनका मन रखने के लिए ये काम करना पड़ता है, माननी पड़ती है उनकी बात, वो इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए। तो आजकल क्या है, ऑनलाइन टीचिंग जो है, उस ऑनलाइन टीचिंग की कल्चर है। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी हमने काफी कुछ पढ़ाया। विद डिवाइन ब्लेसिंग्स से हमारे कोर्स काफी पॉपुलर रहे। सबसे पहले हमने रेकी के 9 लेवल्स किए, मुझे नहीं पता 2 बार किए 3 बार किए, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन रेकी का 9 लेवल तक किया हमने। हमने क्रिस्टल हीलिंग कोर्स किया, एडवांस मेडिटेशन कोर्स किया, कर्मा थ्योरी का कोर्स किया, एस्ट्रोगाइड प्रेडिक्टिव का बेसिक कोर्स किया। हमने टैरो रीडिंग के कोर्सेज बेसिक एंड एडवांस किए, केपी हॉरेरी, केपी बेसिक, केपी एडवांस, तीनों ये भी किए। हमने पावरफुल मंत्रा रेमेडियल किया, पावरफुल यंत्रा रेमेडियल किया, एंजल हीलिंग किया, एंजल रेकी अभी हमने निपटाया। तो वहीं बीच में अंशु मैम ने कहा कि हमें पेंडुलम भी करना है, तो मैंने बिना सोचे समझे पेंडुलम को हाँ कर दिया। हम्म। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। अरे पहले मुझे बता दो, कोई लोग बोर तो नहीं हो गए मेरी इंट्रोडक्शन से? अरे बोर हो गए तो हैंड रेज करो, कि बार बार अपनी वही इंट्रोडक्शन देती रहती है। बट क्या करूं, मेरी टीम को मेरी वो इंट्रोडक्शन मुझे मानना पड़ता है बस, उसका उनका क्या करूं, आप समझ सकते हो है ना मेरी स्थिति को। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। जैसे आज का टॉपिक क्या है, हम बात करेंगे पेंडुलम डाउजिंग की। पेंडुलम डाउजिंग जो है, ये आजकल का मोस्ट मतलब सबसे कॉमन टूल है, जिससे हम फ्यूचर की इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर नेचुरल पावर। या डाउजिंग जो है, डाउजिंग हो गया, डिविनेशन हो गया, ये डिविनेशन का टूल है, डाउजिंग का टूल है कौन सा, पेंडुलम। तो इस पेंडुलम को यूज करने, कैसे इजीली यूज किया जा सकता है, किसी मास्टर की हेल्प से इस टेक्निक को जान के हम यूज कर सकते हैं। पेंडुलम डाउजिंग में हम क्या करते हैं, पेंडुलम के बारे में जानते हैं, पेंडुलम कैसे काम करता है उसे जानते हैं, क्यों हमें जरूरत है इसको सीखने की उसके बारे में जानते हैं, कैसे हम इस टूल के मास्टर बन सकते हैं वो भी हम आज की इस कोर्स में, इस कोर्स से ही जान लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर पेंडुलम को हमने काम करना है, थोड़ा बहुत तो हमें पता लगे ना कि पेंडुलम क्या है। दिखने में ऐसा होता है, अलग से भी होता है, अलग अलग शेप्स में होता है, अलग अलग चीजों का, जैसे मेटल का बना होता है, क्रिस्टल का बना होता है, वुड का बना होता है, घर में भी बना लेते हैं हम अपने हाथ से। तो वो भी जानेंगे कैसे होता है। तो हमें पेंडुलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पेंडुलम एक एक फिक्स से वे का कह लो, एक जैसे क्रिस्टल का है, उसकी अलग डायमेंशंस होती हैं, ऐसे कह सकते हैं, जिसको समराइज किया जा सकता है। क्रिस्टल की अलग डायमेंशन होती हैं, मेटल की 2-3 डायमेंशंस होती हैं, और उसके बाद में वुड की अलग से डायमेंशन होती हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है बिट हैवी, थोड़ा सा वेट रखने वाला ऑब्जेक्ट होता है, जिसे एक सिंगल चेन से, कॉर्ड से बांध दिया जाता है, जब उससे अटैच हुआ होता है। पेंडुलम बहुत सिंपल सा टूल है, लेकिन इसके यूजेस अनेकों हैं, बहुत यूजफुल टूल है। तो जिस जगह पे हमारी गाड़ी रुके ना, अकल्ट में जाके, वहां हमारी गाड़ी को खींच के पेंडुलम आगे निकाल देता है। इतना बढ़िया टूल है ये। सिंपल टूल तो है, लेकिन क्या है, इसकी जो यूजर ट्यून है, इसकी बहुत इंट्यूटिव पावर है। अगर ये हमारे साथ अलाइन हो गया ना, अलाइन होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर वे से अलाइन होना जरूरी है, तो फिर ये जबरदस्त टूल का काम करता है, हमारे लिए जबरदस्त टूल है। पेंडुलम जो है ये क्या है, एक रिसीवर ट्रांसमीटर है इंफॉर्मेशन का। वो वाली इंफॉर्मेशन
जो डिफरेंट डिफरेंट वे से हमारे क्वेश्चंस को पकड़ते हुए उनके आंसर्स देती है। तो अब हम जानते हैं यूजेस क्या हैं पेंडुलम के। पेंडुलम को हमने जान तो लिया, लक्कड़ में बनता है, क्रिस्टल में बनता है, इन सब चीजों से बनता है, लेकिन इनका यूजेस क्या है? बना तो लेंगे, क्रिस्टल का खरीद लेंगे, या मेटल का खरीदने मेटल का खरीद लेंगे, जो हमें अच्छा लगता है वो खरीद लेंगे, लेकिन वो इसके यूज क्या है? खरीदने से पहले, जब बनाने से पहले हमें पता तो चले ना कि इसके फायदे क्या हैं, इसके यूज क्या हैं। जो पेंडुलम है ये क्या करता है? स्पिरिचुअलिज्म में भी हमें लाभ देता है, प्लस मटीरियलिस्टिक इंसाइट, पैसे के लिए जानना है, धन के लिए जानना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए जानना है, ये काम होगा नहीं होगा जानना है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी जानना है, कुछ भी मटेरियलिस्टिक इंसाइट लेनी है तो भी काम करेगा। स्पिरिचुअलिज्म में पीक तक जाना है तो भी गाइड करेगा। ट्रेडिशनली क्या है, डाउजिंग पेंडुलम्स जो हैं, ये पहले पुराने जमाने में क्या किया जाते थे? पानी को ढूंढने के लिए कौन सी जगह पे धरती के बीच में डीप में पानी है, कौन सी जगह सोने की खाने हैं मिनरल्स, कौन सी जगह और मेटल्स हैं और हिडन ऑब्जेक्ट्स हैं जो धरती के बीच ग्राउंड के नीचे, उनको देखने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता था। बट आजकल क्या रहता है? अरे पहले मुझे ये बताओ, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रही? आपके लिए कंफर्टेबल है? ओके, राइट। तो आज के दिनों में क्या है, पेंडुलम को अकल्ट फील्ड में, जो हमारी डिवाइन रिलेटेड स्टडीज हैं उन सब में इसका बहुत ज्यादा यूज है। सबसे पहली बात, पेंडुलम हमारे लिए क्या करता है? यस और नो क्वेश्चन के आंसर देता है, हमारा ये काम होगा या नहीं होगा। हमारी गुम हुई आइटम के बारे में बता सकता है कि हमारी जो चीज गुमी है वो कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, उसके बारे में हम कुछ भी जान सकते हैं। पानी को भी बता सकता है, मिनरल्स को जो पहले बताता था उन चीजों को तो बताता है। ये जो लोग होते हैं, ये वो वाले डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें ये माइंस वगैरह आती हैं, या जो वाटर को लोकेट करने के डिपार्टमेंट्स होते हैं स्पेसिफिक, उन डिपार्टमेंट्स वाले यही यूज करते हैं। तो क्या है, बैलेंस करना, जैसे हमने हीलिंग में जाना था, हीलिंग में भी हेल्प करता है, क्लीनिंग के लिए, बॉडी की बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को करता है, इंसाइट्स देता है। कुछ भी हमें कुछ भी जानना है, कुछ भी नॉलेज लेनी है, कुछ भी गाइडेंस लेनी है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन लेनी है, तो हम पेंडुलम की हेल्प से ले सकते हैं जिस जगह पे हम स्टक हुए होते हैं। इवन हमें फूड की सेंसिटिवनेस को और सप्लीमेंट्स को, उसके बारे में भी बताता है। जैसे कुछ कह लो, जो फिटनेस सेंटर्स होते हैं वहां पे जो लोग फूड वगैरह मैन्युफैक्चर करके उन चीजों को, है ना, तो उसमें वो जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उनकी क्वांटिटी को पेंडुलम से मैयर कर करके, इतना क्या ये डालना चाहिए, इतना वो डालना चाहिए, इतना वो डालना चाहिए, इतना वो डालना चाहिए, फिर उसको फाइनल करके उसको चेक किया जाता है कि हाँ ये सप्लीमेंट सही है। उसकी जो सेंसिटिविटीज हैं उसको जानने के लिए कि इससे ये बेनिफिट होगा, इससे बॉडी बिल्डिंग होगी, इससे ये होगा, इससे ये होगा, उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करते हैं। फूड सप्लीमेंट्स के में भी ये काम करता है। तो पेंडुलम डाउजिंग जो है चार्ट्स पे भी किया जा सकता है, बेशक हाउसेस के स्केचेस हों, बेशक दूसरे कुछ चार्ट्स हों, बेशक कुछ प्रेडिक्टिव वाले चार्ट्स हों, किसी तरह के भी चार्ट्स हों, उस पे भी वर्क करता है। बेनिफिट्स क्या रहते हैं पेंडुलम डाउजिंग के? तो बेनिफिट्स क्या हैं? ये क्लियर आंसर देता है और पर्सनल चीजों के भी आंसर देता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस के भी आंसर हमें पेंडुलम देता है। किसी जगह पे ये मना नहीं करता मैं ये आंसर नहीं दूंगा। जो हम दिल से चाह से को रफ हार्ट पूछेंगे तो हमें हर चीज का आंसर पेंडुलम से होता है। तो हमारी इमोशनल हीलिंग करने में भी हेल्प करता है, हमारे स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। नेगेटिविटी जो आइडेंटिफाई करता है, मान लो मेरे अराउंड एंटिटीज हैं या मेरे रूम में एंटिटीज हैं, तो वहां पे यह एनर्जी को क्लीन करने में, ब्लॉकेजेस को दूर करने में, मेरे में है या मेरे एनवायरनमेंट में है वहां पे भी यह
प्रॉपर से उनको रिमूव करने में, उनको दूर करने में, उनको एलिमिनेट करने में पूरा रोल अदा करता है और अच्छे से एलिमिनेट भी करता है। चक्रास को बैलेंस करता है, हमने जान लिया था हीलिंग वाले सेशन में। दूसरी इनसाइट्स क्या है, जो हमारी लाइफ के अनरिजॉल्व्ड, जिनको हम कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ऐसे कोई इश्यूज होते हैं, ऐसे कोई डिसीजंस होते हैं, उनको भी रिजॉल्व कर देता है, उनको भी क्लियर कट गाइडेंस हमें देता है। लेकिन कब? जब हम इसके साथ अच्छे से डीपली कनेक्टेड होते हैं। उस डीपली डीपली कनेक्टेड वर्ड को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या डिसाइड किया कि जितने भी टूल्स होंगे उनको मैं पहली ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि दैट इज ओके, अगर ओके तो ठीक है, नहीं तो मैं एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करूंगी, अट्यूनमेंट करूंगी। अगर मुझे वहां सेटिस्फेक्शन हो गया देन ओके, अगर मुझे लगा कि और रिक्वायरमेंट हो है तो मे बी मैं तीसरी भी कर सकती हूँ, डिपेंड करेगा तब की सिचुएशन से। हम क्या कह रहे थे कि नेगेटिविटी है, हमने नेगेटिविटी की बात की थी। नेगेटिविटी है मेरे एनवायरनमेंट के अराउंड है या मेरे में है, तो उसको क्लियर करते हुए, उन ब्लॉकेजेस को दूर करते हुए, यह बहुत अच्छा टूल है, उसको सही कर देता है। जो हमारी लाइफ के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, डिसीजन नहीं हमारे से हो पा रहे, उनको भी सबको वह यह बहुत इजीली हमें रास्ता दिखाता है उन केसेस में भी। तो पेंडुलम डाउजिंग जो है हमारी इंट्यूशन को बढ़ाता है, हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो पेंडुलम डाउजिंग में क्या होता है, बैलेंस करना सीखते हैं किसको? सोल माइंड बॉडी को बैलेंस करना सीखते हैं। कैसे? जब हम इसको यूज करते जाते हैं ये ऑटोमेटिकली हमारी सोल माइंड बॉडी का बैलेंस बना देता है। तो अब और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ऐसे कर देते हैं। जो सभी टूल्स को हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, वो आगे जानेंगे कौन कौन से पढ़ेंगे, तो उनके सबके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। हम जब पेंडुलम पेंडुलम डाउजिंग कोर्स में जो जो पढ़ेंगे उनके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। पेंडुलम डाउजिंग और दूसरे जो टूल्स हैं, ये क्या इसका बेनिफिट रहता है कि बिगनर भी सीख सकता है, किसी भी एज का सीख सकता है, छोटी एज का हो वो भी सीख सकता है, उसको पकड़नी आनी चाहिए चीज। और बड़ी एज का, ओल्डर हो, अगर किसी भी एज तक हो, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। कोई भी बिगनर जिसको कुछ भी नहीं आता, खाली चीज पकड़नी आती है, वो भी इसे सीख सकता है। सिंपल है, ये सिंपल प्रैक्टिस है सीखने के लिए। तो उसके बाद में कोई भी इंसान डाउजिंग को यूज कर डाउजर को यूज कर सकता है, डाउजिंग को यूज कर सकता है, या दूसरे टूल्स को यूज कर सकता है अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी एनर्जी के इम्बैलेंस को, और आंसर जान सकता है अपने पर्सनल क्वेश्चंस के या दूसरों के क्वेश्चंस के भी। लेकिन छोटा बच्चा जो है वो अपने पर्सनल ही जानेगा, वो दूसरों के नहीं जानता, दूसरों के उसको इंटरेस्ट भी नहीं होता। इन आगे क्या है, इन टूल्स को यूज इन अगर इन टूल्स को यूज करने की बात कहें तो क्या है, हर कोई भी इंसान सीखते हुए, अलाइनमेंट करते हुए, इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए अच्छा मास्टर बन सकता है। इसमें एज लिमिट का कोई चक्कर नहीं रहता और इंजॉय कर सकता है अपने एक्सपीरियंसेस जो उसने किए, उनको दूसरों के साथ डील करते हुए, दूसरों पे यूज करते हुए इंजॉय कर सकता है और उन्हें बता सकता है अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी पावर को और इन टूल्स की पावर को। तो हीलिंग टेक्निक्स में भी ये टूल्स यूज होते हैं, इन्हें एस्ट्रोलॉजी में भी यूज किया जा सकता है, इन्हें हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में भी यूज कर सकते हैं। इन टूल्स को हम वास्तु में भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब आएंगे कोर्स कंटेंट पे। पहले इसमें कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए हैंड रेस करके, नहीं तो मैं बताती हूँ आपको। पेंडुलम के बारे में तो इतना ही था, फिर इससे ज्यादा तो नहीं कुछ भी आएगा इसमें। तो कंटेंट में चीजें आएंगी जिससे आपको पता चलेगा, राइट।
कि क्या क्या है इसमें। तो नहीं कोई ऐसी चीज जो आपको लगी हो कि नहीं समझ आई, पूछने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। तो चलो जी कोर्स कंटेंट जान लेते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या रहेगा। पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, बड़ा शॉर्ट सा कोर्स रहेगा। सबसे पहली बात ये, डे 1, डे 1 में क्या रहेगा, इसको मैं हटाती हूँ भाई। डे 1 में क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन पूरी जान लेंगे पेंडुलम डाउजिंग के बारे में, कि पेंडुलम है क्या, पेंडुलम डाउजिंग है क्या, डाउजिंग टूल्स कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी किस्में हैं, जैसे रॉड्स, पेंडुलम्स, एंटीनास। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री क्या रही इनकी, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इनके बारे में साइंटिफिक और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स क्या रहे, मिथ क्या रहे इनके बारे में, और मिसकंसेप्शंस क्या रही इनके बारे में। कब कभी कभी कैस क्यों हो, ऐसा क्यों होता है कि पेंडुलम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके क्या कारण रहते हैं और क्यों नहीं करते, और उनके क्या सोल्यूशन है, ये भी हम जानेंगे। ये डे 1 है। दूसरा दिन क्या रहेगा, पेंडुलम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, चूज कैसे किया जाता है पेंडुलम को, क्रिस्टल का लेना है, मेटल का लेना है, वुड का लेना है, या हम ये सीखें कि हमने अपना पेंडुलम घर पे कैसे बनाना है, ये भी उस दिन सीखेंगे। पेंडुलम की स्ट्रक्चर क्या रहती है, इसमें एनर्जी फ्लो कैसा रहता है, क्लेंजिंग कैसे करनी है, इनमें चार्जिंग कैसी टेक्निक्स हैं, इनमें अगर रखना है तो चार्ज करके कैसे रखना है, तो कैसे हम इनके साथ पेंडुलम के साथ कनेक्ट करेंगे, इमोशनल इन्फ्लुएंसेस क्या रहते हैं, और ग्राउंडिंग क्या रहती है, ये डे 2 बताएगा हमारा। डे 3 में हम पेंडुलम बेसिक्स और इनकी फाइन ट्यून्स, कैलिब्रेशंस जो होती हैं, इनकी फाइन ट्यून्स क्या रहती हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रॉपर पोस्चर क्या रहेगा इनको पकड़ने के लिए, ग्रिप कैसे बनानी है, क्या स्टाइल है, कैसे पकड़ना है, कौन सा स्टाइल कैसा बेटर रहता है, बेस्ट स्टाइल कौन सा होता है, एस्टेब्लिश करेंगे न्यूट्रल स्टेट कैसे हमने जाननी है। तो फाइन ट्यून्स जो हैं हमारे पेंडुलम की, जो कैलिब्रेटिंग ट्यून्स होती हैं पेंडुलम की, वो यस नो और न्यूट्रल जो हैं कैसे समझ आएंगी, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, कंपैटिबिलिटी कैसे बनानी है उस टूल के साथ में, एथिकल बाउंड्रीज क्या रहती हैं, और हमने फ्री विल की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कैसे सीखनी है कि फ्री विल की रिस्पेक्ट की जाए। डे 4 में क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स कैसे होने चाहिए, हमारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, और हमें उनके आंसर्स को कैसे एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया जाए करेक्टली, वो हम समझेंगे। अवॉइड करना है बायस और इमोशनल इंटरफेरेंस। समटाइम हम इमोशनल टोन में होते हैं, इमोशनल इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं, तो उसकी इंटरफेरेंस से कैसे हमें बचना है, कैसे हमने एक्यूरेसी टेस्ट करनी है, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूजेस क्या रहते हैं पेंडुलम के। डे 5 में क्या जानेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जानेंगे पेंडुलम डाउजिंग की। हेल्थ एंड एनर्जी वर्क्स जो चक्रास और आरा पे हमने किए थे उसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानेंगे। डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है पेंडुलम से, और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं पेंडुलम से, वो सीखेंगे। गुमी हुई चीज को कैसे ढूंढना है, और एनर्जीज को से कैसे सेंस करना है एनवायरनमेंट में, वो भी जानेंगे। डाउजिंग चार्ट्स क्या होते हैं, मैप्स कैसे देखे जाते हैं डाउजिंग चार्ट, और के साथ में डाउजिंग चार्ट पे कैसे पेंडुलम की हेल्प से काम किया जाता है, डाउजिंग फूड्स पे, पानी पे, क्रिस्टल्स पे कैसे यूज की जाती है, डाउजिंग और इसके यूजेस कितने हैं एस्ट्रोलॉजी में और क्या क्या रहते हैं, और उसे कैसे उनसे डील किया जाता है,
कैसे यूज किया जाता है उसके लिए। डे 6 में क्या रहेगा, सभी तरह के टूल्स, ये जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये बताओ मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? ओके राइट, ठीक है जी। ये हैं एल रॉड्स। सबसे पहले पेंडुलम डाउजर, ये है पेंडुलम डाउजर, राइट। लैकर एंटीना, ये लैकर एंटीना है जिस जगह मेरा कर्सर है। ये एल रॉड्स हैं, ठीक है। और ये वाई रॉड है, वाई रॉड्स बोलते हैं, ऐसे सिंगल होती है, एल रॉड्स 2 होती है। ये भी हम डे 6 में जान लेंगे। डे 7 में हमारी रहेंगी अट्यूनमेंट्स, और इसके बाद में अट्यूनमेंट जो एक ही अट्यूनमेंट रहेगी, ये तो इतनी पावरफुल अट्यूनमेंट होगी, इसमें अगर किसी में दम है तो बुद्धा जी गिन के बता दो। हैंड रेस करो जो इनमें से बुद्धा जी को गिन लेगा, गिन दो। अरे गिन दो, क्या सीखा अभी तक आपने? ये देखो इतनी पावरफुल अट्यूनमेंट रहेगी अगर कोई इनको काउंट कर सकता है। ये अट्यूनमेंट इतना स्पेशल रहेगा। अगर इससे बन गई हमारी बात, फिर हम आगे अट्यूनमेंट नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि इसमें भी कुछ है और करने का, फिर अगली करेंगे। अगर हमें उसमें भी लगा कि अब अगर कुछ और करने वाला है तो हम और करेंगे। अगर जिसमें बात बन गई तो यहाँ पे अपना कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा रहेगा डे 7। इसके बाद में अब हमारा जो डिटेल है कोर्स का, वो क्या है, 7 क्लासेस रहेंगी। क्लास 3 दिन रहेगी वीक के, एवरी मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। टाइमिंग्स रहेंगे 8 PM to 10 PM। कोर्स स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर को। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मालूम है मिलेंगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, वो चीज़ें तो चलो आपको मालूम है, इसमें तो कोई नया पर्सन नहीं, आप सभी पुराने हो। तो आपका सभी का धन्यवाद। ये वाला खजाना, जो ये वाला खजाना है ना, ये ऐसा खजाना निकाल रहे हो आप मेरा, ऐसी पड़ी है मेरे रजिस्टर, ये है पुराना एंशियंट खजाना, ऐसे हैं, उनमें से निकल के आ रही है ये सारी नॉलेज, जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी फास्ट स्पीड से खींच के ले जाओगे, नहीं सोचा था मैंने, सच में नहीं सोचा था। कुछ चीजें तो मैंने सोची ही नहीं थी, जो हैपन हो गई और मैं हाँ कर दी। बहुत बार हो गया, 3-4 बार ऐसा हो गया, मैं बिना सोचे हाँ कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ अरे मैं इसमें कौन हूँ कुछ भी करने वाली, ये तो डिविनिटी की कृपा है, ये डिविनिटी का डिसीजन है, मेरी क्या पावर है, ये सब चीजें डिविनिटी की हैं। तो इसमें मेरा क्या है, मेरे पे तो कृपा की डिविनिटी ने, अब जैसे वो चाहे उसको वैसा ले सकती हैं, है ना, जैसे वो चाहे उसको यूज कर सकती हैं। तो ये था सफर इसका। इसमें मैंने पहले त्राटक ऐड किया था, फिर त्राटक हटा के, क्यों किया, किसी ने कॉटन जला देना है, किसी के, मैं बोलती हूँ नेवल लेवल तक दिखना, वो इतना ही दिखते हैं पूरी, उसमें मैं जोर लगा लगा के सिंबल लगाती हूँ, मुझे लगा भाई रिस्की काम है, तराटक नहीं करेंगे। तराटक तो जब कभी करेंगे थोड़े से लोग करेंगे जो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है वो कर लेंगे, तराटक इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो फिर मैंने इसमें एल रॉड्स की, इसमें वाई रॉड्स की, क्योंकि मुझे था कि मैं वो सारी चीज़ें जो हो सकती हैं पॉसिबल वो बता दूं। ये 2 चीज़ें फिर मैंने रॉड वो की, क्योंकि वो तो था ही इसका आपका वो लेकर एंटीना तो करना ही था पेंडुलम डाउजिंग के साथ, लेकिन वो फिर दोनों मैंने किए कि उनके यूजेस ऐसा रहेगा। शेखर जी आपका हैंड रेस था, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। शेखर जी आपने हैंड रेस किया था, मेरे को दिखा था। जी शेखर जी, हाँ जी। मैम डेज कौन सा बोला आपने, 3 डेज? मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है हाँ मैम, जी, वही 3 दिन। करना। जी जी, 8 से 10, राइट। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है जी, चलो फिर यहीं पे इजाजत लेते हैं। देखते हैं
जैसे जैसे स्थितियां रही वैसा वैसा काम कर लेंगे आगे। राइट। तो जैसा जैसा जिसका मन हुआ वैसे कर लेंगे। जी संदीप जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम अगर ट्राउजर अगर खरीदने हैं ना, तो ये क्लास से पहले खरीदने होंगे या 3 मिनट हो गए, तो कौन सा खरीदना चाहिए, तो मैं इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, मैं उसमें हाउ टू चूज वाली थ्योरी में बताऊंगी, इसीलिए मैंने एंड में रखा। ओके। इसीलिए मैंने एंड में रखा। अभी कहो तो मैं अभी भी बता देती हूँ। उसमें क्या रहता है, आपकी चॉइस है। ये मेटल में भी आते हैं, ये मेटल में बड़ा साइज छोटा साइज करके ऐसे भी आते हैं। क्रिस्टल्स में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप में आते हैं। राउंड आता है, दूसरा सीधा आता है, एक एक शेप वाला आता है, जैसे वो हमारी ये पेंसिल टाइप होती है, ऐसा टाइप का आता है ना। अलग अलग शेप्स में आते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, पेंडुलम के बारे में कहा जाता है कि अगर पेंडुलम जो हमने देखा, जिसको जिसके साथ हमें खिंच पूरी एक कशिश बन गई, देखा और हम खींच गए, सबसे बढ़िया वो हमारे साथ कनेक्ट होता है। मे बी ऑफ मेटल, मे बी ऑफ क्रिस्टल, कोई भी हो। ठीक है, कोई सी भी शेप हो। अगर ज्यादा लेने हैं, एक से ज्यादा लेने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली देखते जाओ जिसके साथ अट्रैक्शन बना। सबसे डिफिकल्ट होता है वुड वाले, लक्कड़ का बना हुआ पेंडुलम है, उसके साथ कनेक्टिविटी बहुत कम और स्लो होती है, उसको हम अवॉइड कर लेते होते हैं। और क्रिस्टल वाला हम प्रेफर करते हैं। मेटल वाला भी, मेटल वाला वैसे तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोगों का मेटल का, कह लो उनके साथ, उनके एलिमेंट्स के साथ मेटल की कनेक्टिविटी नहीं बनती है ना। जब हम 5 एलिमेंट्स को चेक करते हैं तो नहीं बनती। तो क्रिस्टल जो है वो हर के साथ, उसकी एलिमेंट्स बैलेंस हो इम्बैलेंस हो कुछ भी हो, वो हर के साथ कनेक्टिविटी बना देता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, वी विल गो फॉर क्रिस्टल। ठीक है। और क्रिस्टल में से जिसके साथ शेप, वही सब शेप वर्क करेगी, जिसके साथ में हमारी कनेक्टिविटी बन गई, जिसके साथ में हमें मन खिंच गया। बेशक उसमें एक में आपने देखा कि ऊपर से कुछ क्रिस्टल का डिजाइन भी लगा हुआ था, अगर ऐसे में भी हमारा मन खिंच गया तो हम वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो वो रही क्रिस्टल की। उसके बाद पेंडुलम की बात। हर इंसान टेंशन ना ले, जो नहीं परचेज करना चाहता, वो उसको मैं बनाना सिखा दूंगी, वो अपना घर पे बना के यूज कर ले, उससे अलाइन कर देंगे हम, बहुत सिंपल भी बन जाएगा। ठीक है। जो खरीदना चाहता है वो खरीद ले टाइम पे, हम लास्ट में जाके उसको अलाइन करेंगे। अगर लगा के अभी तक किसी का नहीं आया, पेंडिंग भी रहा, तो टेंशन नहीं लेना, हड़बड़ाहट में नहीं लेना, हम अट्यूनमेंट को पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन जब सबके आ जाएंगे उनके हाथ में टूल्स, तब ही अलाइन करेंगे, तब ही अट्यूनमेंट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर लेकर एंटीना है आपके पास, किसी के पास पेंडुलम है, मान लो आपके पास पेंडुलम भी है, आपके पास लेकर एंटीना भी है, आपके पास एल रॉड्स भी हैं, तो मैं उनको क्लीन करने का मेथड बताऊंगी, आप उन्हीं को क्लीन करके रख लोगे, उनको हम अलाइन कर लेंगे। ये रहा। अगर आपने परचेज करने हैं तो आप परचेज कर सकते हो, अगर आपके पास हैं तो उनको क्लीन करके हम अलाइन कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है जी। एल रॉड्स लेनी है, दो मेटल्स में ज्यादा बढ़िया चलती हैं, एक कॉपर में, एक ब्रास में। लेकिन कॉपर वाली जो हैं वो बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देती हैं। बट कॉपर वाली बहुत जल्दी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बिकॉज वो उसमें कोई और मिक्स नहीं होता, बहुत सॉफ्ट सी होती हैं, उनको बहुत हैंडल विद केयर वाली बात होती है। जो ब्रास वाली हैं वो थोड़ी स्टिफ रहती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, लेकिन उनके साथ कनेक्टिविटी तो उनके साथ भी होती है, उनके साथ टाइम लगता है, वो थोड़ी इजी होती हैं, और उनके साथ बहुत। कॉपर वाली तो मैं, मेरे पास दोनों रखी हुई हैं, मैं कॉपर की भी यूज करती हूँ, ब्रास की भी यूज करती हूँ। ऐसे करके आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो। जो वाई रॉड है, वाई रॉड तो मेटल में ही बेटर आती है। दूसरी वाली जो कॉपर वाली है,
उसके क्या होते हैं, जो उसकी साइड्स होती हैं वो एक अलग शेप में चली जाती है, दूसरी अलग शेप में चली जाती है, वो वर्क नहीं करती। तो वो वाई रॉड वाली जो है वो खाली मेटल की ही ठीक रहती है। जिसके पास, हाँ ये मैंने बता दिया कि वाई रॉड भी होती है, जिसके पास एल रॉड्स हैं उसकी एल रॉड्स भी उतना ही काम करती हैं जितना वाई रॉड्स करती हैं। ये दोनों में से कोई भी यूज की जा सकती है। वाई रॉड्स थोड़ी कंफर्टेबल हैं यूज करने के, ना सॉरी, एल रॉड्स थोड़ी कंफर्टेबल हैं यूज करने के लिए, वाई रॉड्स थोड़ी डिफिकल्ट है यूज करने के लिए। ठीक है। तो वाई रॉड्स तो वो हैं जो जब बच्चा लोग होते थे वो पंछियों को नहीं मारते थे गुलेल बना के टाइप, उससे भी यूज की जा सकती है, उसको भी वाई रॉड बना के वुडन यूज किया जा सकता है। तो ऐसा रहता है। ठीक है जी, वो चीज है। तो ठीक है संदीप जी, क्लियर। और मैम लेकर एंटीना जो है वो भी उतना ही काम तो सबका सेम रहेगा। लेकर एंटीना का काम तो सेम रहेगा, लेकर एंटीना कुछ ज्यादा और लैकर डिफरेंस एंटीना के करते वास्तु में अलग यूज रहेंगे। लैकर एंटीना हैं। वास्तु में डिटेल में यूज किया जाता है। डाउजिंग डाउजर पेंडुलम भी वास्तु में यूज किया जाता है। एल रॉड्स भी वास्तु में यूज की जाती हैं। वाई रॉड्स भी वास्तु में यूज की जाती हैं। राइट। तो अगर लेकर एंटीना ले लिया जाए तो ये एल रॉड वाई रॉड का काम भी वो उसी में हो ही जाएगा ना। अगर लेकर एंटीना लिया तो वो भी सेम, या कोई ऐसा काम है जो वाई रॉड में ही होगा या एल रॉड में हो, ऐसा कोई होता है? नहीं, इसके लिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा। जो लोग आगे वास्तु करेंगे, ठीक है, जिन लोगों का मन है जो पहले वास्तु किया हुआ है या आगे वास्तु करेंगे या जो वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं या जिनको वास्तु में इंटरेस्ट है, ठीक है, उन्हें तो वो दूसरे आजकल स्कैनर आने लग गए एल रॉड की जगह पे। ठीक है, उन्हें तो फिर एल रॉड नहीं लेनी चाहिए। वो जब कभी वो रहेगा तो वो वाले जो हैं क्या कहते हैं स्कैनर जो होते हैं वो होते हैं एल रॉड्स वाले ही, उसके साथ में बॉक्सेस आता है, उसमें वो सारी देखी जाती हैं कि कौन सी वी वी बाई वी बहुत कुछ ऐसा कुछ होता है कि कुछ किया कराया तो नहीं, वो नजिस जो है उसको नहीं मैं इसमें लाना चाहती, वो सेपरेट सब्जेक्ट है तो ये बीच में वो हो जाएंगे। तो उनको एल रॉड्स या वाई रॉड्स नहीं लेनी चाहिए। हाँ, उनको लैकर एंटीना जरूर लेना चाहिए। अगर उनके पास है देन ओके, अगर नहीं है तो लैकर एंटीना उनके वास्तु में काम आएगा। उनको एल रॉड्स नहीं लेनी चाहिए, उन्हें केवल डाउजर, पेंडुलम डाउजर और वो ले लेना चाहिए इलेक्ट्रेंटीना, बस दो चीजें लेनी चाहिए उनको, बाकी चीजें नहीं लेनी चाहिए। वो जब वास्तु किया जाएगा तो वास्तु में जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो वाला टूल ज्यादा, फिर उसमें तब वो ले लेते हैं तो हमारी एल रॉड्स बेकार हो जाती हैं। तो इतनी चीजें ऐड करके रखने का क्या फायदा, फिर यूज में ना आए। तो इसमें अवॉइड भी देखो, किया जा सकता है एल रॉड्स को और वाई रॉड को। ठीक है जी। तो ठीक है, कुछ और मेरे माइंड में आ रहा था, घर की सिंपल घरेलू चीज से भी हम डाउजिंग कर सकते हैं। घर की ऑर्डिनरी सिंपल सिंपल चीज से भी हम क्लास में किसी में देखेंगे वो क्या है। ठीक है जी। जी डन। जी मैम ओके देखिए। ओके जी। जी जी किरण मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी मैम वेरी मेरे गुड पास तो ये इवनिंग। सारा कुछ है, सिर्फ वाई रॉड नहीं है, तो लेने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, एलरोड्स हैं, सब है, एलरोड। एल रॉड भी है, बस वो भी पेंडुलम्स भी है। हाँ दोनों है, बस मेटल बस वाले और दूसरे भी। इनको क्लीन करके जब इनको, यूज तो कर रही हूँ, पर हाँ क्लीन कर लूंगी जब तब आप क्लीन कर करवाओ। लेना जब ट्यून करेंगे। ठीक है, तो वाई तब रॉड लेने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इतनी यूज नहीं होती वो, इतनी ठीक है यूज मैम, नहीं होती बाकी तो इधर ऑफ द तीनों टू, है मेरे दोनों में पास। से। हाँ जी, गुड गुड, चलो बहुत अच्छे। जी। तो श्वेता मैम, आपका हैंड रेज था। श्वेता काबरा मैम। श्वेता जी, कहाँ हो आप, जा चुके हो? अरे मैं पहले ले लेती आपका, जा चुकी हैं, चलो। उनका कोई क्वेश्चन था, क्या था, पूछ लेंगी फिर उस पे। और किसी का कोई नहीं है? श्वेता जी कहाँ पे चले गए फिर आप, मेरे को अभी तो दिखाई दिए थे। अरे पूछ लो जो पूछना है, छुट्टी करें। कहाँ पे हो? श्वेता जी अभी दिखे थे।
अरे जसलीन, किस सोच में बैठे हो? क्या सोच रहे हो? मैम मैं ना वो कौन सा पेंडुलम लेना है वो आ रहा था, तो मैं वही देख रहे थे कि ये बार बार ये क्यों आ रहा है ये कलर वो। अच्छा। अच्छा अच्छा। बस जो बार बार आ रहा है वो ही ले लो, बस। ठीक है। जी जी जी, ओके, ठीक है जी, ठीक कि है। आपसे बात करते करते ना शायद मुझे मिल गया जवाब भी। अच्छा। ठीक ठीक ठीक, जी जी, क्या बता सकते हो कि नहीं थोड़ा सा? मैम मेरे को ना जब एक्चुअली हम स्टार्ट कर रहे थे ना, तो मुझे आ रहा था कि एमेथिस्ट का क्रिस्टल लेना है तेरे को, तो वही लेना है। तो मैं वही सोची जा रहा और लेना है अच्छा सा, मतलब पता लगे उस क्रिस्टल को। तो वही, क्योंकि आपको याद होएगा मेरे पास जो आर्कएंजल माइकल है ना, तो वो भी पर्पल कलर में है मेरे पास वो। तो मैं अभी अभी जब आपसे बात कर रहे थे ना, तो मैंने देखा आपके लिपस्टिक भी पर्पल लगी हुई है। तो मैंने कि अब यही ओ लेना है, एमेथिस्ट पर्पल ही माय लेना है गॉड। अब मैं। अच्छा, इतनी डीपली आप देख डिसाइड मैम करते वो हो? ओ माय इतनी गॉड। बड़ा बड़ा था ना आपका फेस, तो मेरा एग्जैक्टली नजर ही वहां पे गई पर्पल कलर पे। तो फिर ये मेरे को हो गया कि ठीक है अब यही ठीक है, होगी, अब मैंने पता लग गया। डिसाइड कर लिया। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, डन बेटा। जी यस। जी, ओके जी। जी श्वेता मैम। नमस्ते मैम। अ, नमस्ते जी। मैम मेरी जितनी भी क्वायरी थी संदीप जी ने सारी पूछ ली और वही सब मुझे भी जानना था, तो ओके क्वायरी सॉल्व हो गई। ओके ओके, राइट राइट, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो बस ठीक है, फिर जिसको कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस ठीक है, हम जबरदस्ती से तो क्वेश्चन बनाएंगे नहीं भाई, है ना? जिसके मन में पूछने वाली चाहता पूछ लो, ये ना कहना आंसर दिए वरना बिना निकल गई, वो तो नहीं हम निकलते। रीटा मैम आ गए हैं जी। रीटा मैम, आप पूछने लगी थी, बोरियत इतने में आप या आ गए। जी। मैम बच गई। जी हाँ जी। जी। हेलो। हाँ जी मैम। या मैम मेरे को ये पूछना था। गुड इवनिंग मैम। वेरी वेरी गुड मैम इवनिंग जैसे जी। मेरे पास, हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग, मेरे को हेलो, गुड इवनिंग सुनी है, हाँ जी, चलो। जी। अब आ रही है मैम आवाज? हाँ जी, हाँ जी। मैम अब जैसे मेरे पास पेंडुलम है, एक तो चक्रास का जिसमें 7 लेयर्स ऑफ कलर्स का है, जो हमने क्रिस्टल्स में किया था, वो वाला है। और मैम एक मेरे पास ब्रास का ही है, लेकिन मैं वो यूज करती हूँ, मीन्स मेरे को उसके साथ अच्छा लगता है। तो मैम ये दोनों चलेंगे? भागेंगे। ठीक है। जो ठीक है। 7 कलर्स वाला है वो तो हीलिंग में ही काम आएगा। यस मैम, वो चक्रवात के रिलेटेड है। हाँ, उसको नहीं अलग से कहीं यूज कर सकते। एक चीज कर सकते हो, अगर उसको एस्ट्रोलॉजी में यूज करोगे, ठीक है? अगर एस्ट्रोलॉजी में जानेंगे कैसे यूज करना, वास्तु में जानेंगे कैसे यूज करना, तो फिर एक आपके पास क्रिस्टल का भी होना चाहिए अदर देन मेटल। कुछ ओके तो ऐसी आप, जगह होती हैं जिस जगह पे एंटी एलिमेंट्स होते हैं, तो एंटी एलिमेंट्स में हमारा जो मेटल का है वो समटाइम आंसर नहीं करता। तो हमारे पास ओके फिर ऐसी स्टेज पे दो होते हैं। मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मैं दो रखती हूँ, अपनी मेटल का भी रखती हूँ, अपना क्रिस्टल का भी रखती हूँ। तो उसके लिए अगर एक क्रिस्टल का ऐड करना चाहो तो आपकी इच्छा है, कंपल्शन नहीं, एक सजेशन है। ठीक है जी। ओके, वो मैम हम कोई भी क्रिस्टल में ले सकते हैं? हाँ, जो आपको अट्रैक्शन बने। ओके ठीक है मैम। जी। जसलीन ने जैसे पता नहीं कैसे कैसे अमेथिस्ट है। अट्रैक्ट होके डिसाइड कर लिया है ना, ऐसे कुछ कर लेना जी। यस जी जी, हाँ जी, बटन। यस मैम। और मैम वास्तु में सबसे, क्योंकि मेरा इनिशियल लेवल डेमो का मिस हुआ था, तो मैम वास्तु में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा टूल होता है टू नो द एनर्जी ऑफ सर्टेन जोन्स? वास्तु के टूल तो वास्तु में ही जानेंगे, इनमें ओके। से उसके अलग ओके। से टूल होते हैं, वास्तु के टूल्स अलग होते हैं। इनमें से क्या क्या वास्तु में यूज होता है वो बता देती हूँ। पेंडुलम डाउजिंग, क्रिस्टल वाला भी यूज होता है, मेटल वाला भी यूज होता है। अकेला मेटल का हो तो हम कहते हैं क्रिस्टल का साथ रख लो, बिकॉज जिस जगह पे एंटी एलिमेंट्स होंगे वास्तु में, वहां हमें मेटल का आंसर नहीं करेगा, तो हमें फिर क्रिस्टल का चाहिए होता है, हम दोनों रखते हैं।
नहीं रखना तो मैं बनाना सिखाऊंगी, घर में बना लो, वो सिंपल से वे में बना लो। राइट। तो वो चीज कर सकते हैं। अगर खरीदना चाहते हो तो लो, तो बहुत अच्छी बात है, एक फॉर एवर आपके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी उस टूल की। ठीक है जी। जो लेकर एंटीना है उसका पूरा रोल रहता है वास्तु में। और जो एल रॉड्स, जैसे संदीप जी ने पूछी, आपने संदीप जी का क्वेश्चन का या आंसर सुना। सुना। उन्होंने पूछा था एल रॉड्स लें, मैंने बोला अगर वास्तु करना है तो एल रॉड्स अभी मत लो, बिकॉज उसमें एक ऐसा टूल लेंगे जो एल रॉड्स को रिमूव कर देगा। फिर हमें लगेगा या एल रॉड्स या वाई रॉड्स हमने वैसे ही ले ली। ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो टूल के बिना हमारा वास्तु अधूरा रहता है, उसमें हमें लेना होता है, लेकिन इसमें नहीं है वो। ओके, ठीक है हाँ, वो मैम। वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंगली वहां पे वैसा अलाइन होता है, इसमें नहीं है। तो हमें इनमें से अगर चाहें तो हम एल रॉड्स को छोड़ भी सकते हैं, एल रॉड्स को ले भी सकते हैं। वाई रॉड्स को किसी ने लेना है तो ले लो, इतना यूज नहीं है लेकिन। अरे जी। तो वाई रॉड्स को अगर लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो अवॉइड भी किया जा सकता है। हाँ, अगर वास्तु के टूल्स वास्तु में जाके लेने होंगे या पहले हैं तो एल रॉड्स को छोड़ दो। अगर आपके पास कोई चीजें पड़ी हैं, जैसे किरण मैम ने कहा उनके पास सारे के सारे टूल्स पड़े हैं, तो आ, अगर हमारे पास, जैसे उनके पास वाई रॉड्स हैं, एल रॉड्स हैं, तो मैंने कह दिया वाई रॉड मत लो, एल रॉड से ही सारा काम बन जाता है। उनके पास बाकी टूल्स पड़े हैं तो अपने पुराने वाले टूल्स को निकाल लो, उनको क्लीन कर लो, उनको अलाइन कर लो, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। एक मिनट, अनम्यूट करो, मैंने आपको म्यूट कर दिया था। यस मैम। तो और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लो जी। नो मैम, थैंक यू। डन। ठीक है यस जी। मैम। और किसी का क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अरे अब बता दो, कोई बोर हुआ तो? नहीं, कोई बोर भी नहीं, हमारे में तो क्षमता ही नहीं है किसी को बोर करने की, क्या करेंगे हम तो। जी। जी प्रिया मैम। जी मैम। प्रणाम मैम। डिवाइन ब्लेसिंग्स जी, हाँ जी। मैम इसको ऑनलाइन ले लें, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट हाँ से ले हाँ। लें पेंडुलम हाँ को। जी हाँ, ऑनलाइन ले सकते हो, लेकिन पहले उसको अच्छे से देखो किसके साथ कनेक्टिविटी बन रही है, फिर लो। ओके मैम। हाँ जी जी, ले सकते हो मैम। ओके मैम, थैंक यू जी। मैम। वेलकम जी। स्टे ब्लेस्ड। तो जी, और किसी का क्वेश्चन क्वेरी तो बस फिर यहीं पे इजाजत लेते हैं। आज तो आपको जल्दी छुट्टी मिल गई है ना, फ्री हो गए हो आप आज तो। मस्ती रहेगी कि बड़ी जल्दी फ्री हो गए। जी शेखर जी। 12 बज जाते हैं कई कई बार तो, है ना। आज मैम मैंने एक मेरी आता टीम, है। एक मिनट शेखर जी, आज मैंने मेरी टीम को पहले ही भेज दिया, भी जाओ आप घूम फिर के आ जाओ। बाद में डेमो को जो बनाना है आपने डाउनलोड करना है आके कर लेना, अब जाओ। उनको आफ्टरनून ही भेज दिया था कि आप अब चले जाओ, जाओ अपनी मस्ती करो, आपने कुछ कर रहे हो दिवाली के काम कुम अपने करके आओ। तो अब शायद वो लोग आगे होंगे तो अब वो करेंगे। जी शेखर जी, सॉरी आपको मैंने रोका। जी शेखर जी, हाँ जी। नहीं नहीं, सॉरी का कोई बात नहीं है मैम। वो एक मेटल का आता है और एक साथ में एक पेपर आता है, उसमें वर्ड्स लिखा होता है, डिजिट लिखा होता है, और फिर महीना लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, ये सब आता है। देखो शेखर जी, अगर तो परचेज करना है, ठीक है, तो क्रिस्टल का करें तो बेटर रहता है। मेटल का भी बुरा नहीं है। जब हम मेटल का लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होने चाहिए। कुछ जगह पे एंटी एलिमेंट्स होते हैं, जिस जगह पे मेटल का डाउजर होगा, एंटी एलिमेंट्स होंगे, वहां वो वर्क नहीं करेगा। तो जा तो हमें घर के बनाने वाला घर पे ही बना लें, जो मैं बताती हूँ कैसे बनाना सिखाऊंगी, जा तो वैसा बना के रख लें, फिर मेटल का ले लें। नहीं तो बाकी जो जिनके साथ वो जो लिखा होता है, वो जो जैसा होगा आप मेरे को तब दिखाओगे तो मैं बता दूंगी, अलग अलग में अलग अलग लिखा होता है शेखर जी। वो उनकी, हाँ, नहीं, उनको मैं उन आपको पिक्चर भेज दूंगी तो आपको देख को पता चल जाएगा ना।
भेज देना, अगर तो आपके पास कोई है तो उसी को क्लीन कर लेना। अगर ना, आप मेरे पास नहीं है मैम। अच्छा, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खुशी से खरीदना, अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो मैं बता दूंगी कि इसको घर पे कैसे बनाया जाता है, और उतना ही वर्क करेगा जितना हम अब इससे करेंगे। हाँ, उसके साथ अगर बाहर किसी क्लाइंट के साथ सामने कर रहे हैं, वहां इंप्रेशन नहीं जमेगा। बस वो रहेगा कि वो कहेगा अरे कैसा हीलर है ये, कैसा वर्क करता है, इसके पास तो पेंडुलम ही नहीं है काम का। देखने में वो सिंपल सा लगेगा, लेकिन काम वो जबरदस्त करेगा, काम में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, हमारे क्लाइंट पे हमारी वो जो रेपो है ना, वो नहीं बनेगी। वो कहेगा अरे ये क्या करेगा, इसके पास तो पेंडुलम ही नहीं है, अच्छा सा स्टैंडर्ड का पेंडुलम ही नहीं है। तो जैसे जसलीन ने कहा करे ऐसा पेंडुलम टॉप का होना चाहिए, तो पेंडुलम तो जसलीन के अनुसार टॉप का ही होना चाहिए, है ना। जी शेखर जी, ये चॉइस है शेखर जी, अपनी अपनी। मुझे वैसे अच्छा लगा जैसे जसलीन ने कहा कि मैंने सोचा टॉप का होना चाहिए, जैसे जसलीन ने सोचा ना जब मैंने लिया था, सेम मोड में थी मैं, सेम मोड में कि मुझे लेना है तो सबसे टॉप वाला लेना है, नहीं तो लेना ही नहीं है ना। ऐसे थी तब मैं, मैच्योरिटी नहीं थी तब मेरे में। तो ऐसा था, तो ऐसा नहीं है मुझे तो कि जसली आपका आपका जो दुपट्टा का जो वाटर कलर है ना, वो नीचे का ब्लू वाला, वो कलर जचता है ज्यादा। अच्छा ये, वो, अरे हाँ वही हाँ 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 मेरे दुपट्टे वाला ले लो, ये वाला ले लेना। एक्वा का रहेगा, हाँ उसमें एक्वा ढूंढना, एक्वा हाँ कलर। हाँ हाँ, एक्वा एक्वा। एक्वा में मिलेगा फिर आपको ना, वो एक्वा में क्रिस्टल में मिलेगा। एक्वा सर्च करना, हाँ, वो मिल जाएगा, है ना। वैसे मेरे को जसलीन ने मेरा वो याद करा दिया स्टार्टिंग टाइम, तो ऐसा मुझे नहीं है तो कि वही मुझे कलर अच्छा लगा। ठीक हाँ लगता जी, है। और जी जी। सफेद वाला क्रिस्टल जो होता है क्लियर क्वार्ट्ज का, वो दोनों दोनों हम्म, पसंद है। दोनों में से जो आपको देखने में अट्रैक्शन बनेगा ना शेखर जी, वो ले लेना। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है जी, और उसमें एक डन। पेपर आता है, वो वाला भी लेना है क्या? नहीं, हमने पेपर को क्या करना, वो तो उनके सेल के टैक्ट है उनके बेचने वाले, कुछ नहीं लेना हमने पेपर वेपर। ठीक है। वो तो उनके मार्केटिंग के टैक्स हैं, हमें नहीं चाहिए वो। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डन। डन मैम। ओके जी। तो क्या रहेगा ये, इसमें अगर हमने अकल्ट में काम करना है, अगर हमने एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, हीलिंग हो, अ, और भी सारे सब्जेक्ट्स, हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हो, हमारे कुछ ऐसे डिसीजंस हो जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा, आज की डेट में अगर एस्ट्रोलॉजी का कर रहे हैं तो कहीं जाके स्टक हो गए, हमें नहीं पता चल रहा, अरे क्या करें, इसका तो कुछ भी नहीं बन रहा। तो उन स्थितियों में हमें ये डाउजर बहुत अच्छे से गाइड कर देता है। तो ये एक जरूरी टूल है। तो अगर इसको अच्छे से यूज किया जाए और इसका अच्छे से यूज आ जाए हमें करना, तो ये हमारे लिए इन इन फील्ड्स में काम करने के लिए एक बहुत बढ़िया जबरदस्त टूल का काम करता है। तो यही था हमारा आज का सफर। तो मिलते हैं फिर, जैसे जैसे मिलना हुआ, जो हम सुबह मिलने वाले हैं तो सुबह मिलेंगे, बाकी जैसे जैसे स्थिति हुई वैसे मिलेंगे। कर्मा रिजॉल्विंग वाले हम 17th को मिलेंगे, 17th को रात को 8 बजे। स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स।